काली तिल, काली मिर्ची, 7 लौंग, केवल ये हथेली में रखकर अपना नाम और गोत्र बोलकर अपने दरवाजे से बाहर निकलकर किसी भी शंकर के मंदिर को समर्पित करिए। शिव पे नहीं चढ़ाने दें तो शंकर की चौखट पर रखें। महाराज, घर में कभी क्लेश नहीं होगा, बिल्कुल शांति, सहजता, प्रेम आपस में। एक एक पल, एक एक घड़ी, एक एक समय, एक एक नक्षत्र का शिव महापुराण में वर्णन है। यहां तक शास्त्र कहता है कि पीपल के वृक्ष की जब भगवान शिव रचना करे, पीपल के वृक्ष की जब रचना करी गई तो उस पीपल के वृक्ष में भी कौन सा समय किसका है ये शिव महापुराण वर्णन करती है। सुबह 4 बजे से लेकर 7:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में ब्रह्मा जी का वासा होता है। 7:30 बजे से लेकर 10:30 पौने 11 बजे तक पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वासा होता है। 10:30 बजे से लेकर पीपल के वृक्ष में 11:30 बजे तक पितरों का वासा होता है। 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में आहूतों का वासा होता है। 12:30 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक पीपल के वृक्ष में वासुकों का वासा होता है। 4 बजे से लेकर शाम को 7:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में शंकर का वासा होता है। 7:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में कुबेर का वासा होता है। 9:30 बजे से लेकर फिर कुबेर के वृक्ष में अन्य देवों का वासा चालू हो जाता है। इसलिए हमारा हिंदू धर्म कहता है, हमारे शास्त्र कहते हैं कि पीपल के वृक्ष को जब पूजा जाता है, पीपल के वृक्ष की जब पूजन करी जाती है तो सुबह 10:30, 11, ज्यादा से ज्यादा 11:30, ज्यादा से ज्यादा 12, उसके पहले पीपल के वृक्ष की पूजन कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में पितरों का वासा रहता है, आहूतों का वासा रहता है, फिर वासुकों का वासा आता है। पितृ किसको कहते हैं? महाराज जो पूरी उम्र लेकर चले गए और उनके भीतर अभिलाषाएं बहुत थी, मैं ये भी करना चाहता हूं, मैं ये भी करना चाहता हूं, वो पितृ हो जाते हैं। आहूत किसको कहते हैं? जिस माता के गर्भ में बच्चा जन्म ले और मर जाए, या 6 महीने का गर्भ धारण करने के बाद अवर्षण हो जाए, जीव पड़ने के बाद 6 महीने के बाद अगर बच्चा गर्भ में भी शांत हो जाता है, कुंवारी अवस्था में शांत हो जाता है, जिसका विवाह नहीं हुआ ऐसा बच्चा जब शांत हो जाता है, अधोगति में कोई मर जाता है, सुसाइड कर कर एक्सीडेंट में किसी भी रूप में मर जाता है तो वो आहूत कहलाता है। और बहुत ध्यान देना साहब, शिव महापुराण की कथा कहती है पितरों को भाग मिलता है, इसलिए पितृ तृप्त रहते हैं। शंकर भगवान के शिवलिंग का स्नान कराने पर कितने देवताओं के स्नान का पुण्य मिलता है? आपको कथा में पहले भी कहा, 33 कोटि देवता मार्ग में खड़े हैं शंकर भगवान के स्नान का जल पाने के लिए। शंकर का जो शिवलिंग होता है, भगवान शंकर का जो शिवलिंग कटी भाग, उस पे जो शिवलिंग रखा है, शिवलिंग जहां रखा हुआ है, ये कटी, ये तो पार्वती जी का हस्तकमल है, पर शिवलिंग का जो गोल भाग है शिवलिंग, उसका जो नीचे का भाग है, सबसे नीचे का भाग, वो ब्रह्मा जी का प्रतीक है। ब्रह्मा। शिवलिंग के मध्य का जो भाग है वो भगवान विष्णु का प्रतीक है, और शिवलिंग के जो ऊपर का भाग है वो भगवान शिव का प्रतीक है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश एक ही बिंदु में, एक ही शिवलिंग में विराट, एक ही में। महाराज, पीपल के वृक्ष में आहूतों का वास हो जाता है, इसलिए दोपहर में पीपल के वृक्ष में परिक्रमा नहीं होती। शाम को शंकर जी का वासा हो जाता है, इसलिए शिव जी की परिक्रमा शाम को नहीं होती, क्योंकि शंकर की परिक्रमा नहीं लगती है। रात को कुबेर का वासा होता है, इसलिए पीपल के वृक्ष में दीपावली के दिन रात्रि को 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे के बीच में जो पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दिया लगाता है, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती है। आज तक लोगों को नहीं मालूम कि पूजन करने बैठते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, पर सबसे पहला काम मंदिर में बिना पंडित के सबसे पहला काम कौन सा होता है? तो सबसे पहला काम होता है भगवान को धन्यवाद देना कि आज भी आपने मुझे इस मंदिर में आपका दीदार कराने के लिए, दर्शन कराने के लिए बुलाया। अगर पंडित साथ में होगा तो पहले वो मंत्र बोलेगा, षष्ठी वाचन करेगा,
स्वस्ति वाचन करने में उसको, अर्थात भगवान के लिए भी प्रसन्नता और आपके लिए भी प्रसन्नता। पर आपके पास कोई ब्राह्मण नहीं, आपको कोई स्तुति नहीं आती, आपको कोई मंत्र नहीं आता, आपको कोई साधना नहीं आती, आपको कोई तप नहीं आता, पर आप इतना तो कर सकते हो कि भगवान के मंदिर में जाकर उनको धन्यवाद दे सकते हो कि तेरी कृपा है जो मुझे चलकर यहां तक बुला लिया, 2 कदम चलाया, यहां तक बुलाया, ये तेरी कृपा है। और बड़ी कृपा करी जो डलिया भर के पूजन का सामान भी लाई, बड़ी कृपा करी जो दूध भरकर भी लाई, बड़ी कृपा करी जो कलश भरकर भी। अपन कहते हैं भोले शंभू। शंभू का मतलब क्या? स्वयं भू। किसी देवता को शंभू नहीं कहा गया, केवल एक देवाधिदेव महादेव जिनको शंभू कहा गया, क्योंकि वो स्वयं भू है, स्वयं प्रकट है, ना कभी जन्म हुआ ना कभी मरता है। वो दुनिया के साथ में आज भी है, कल भी रहेगा। ब्रह्मांड नष्ट भी हो गया तो शिव रहेगा, बाकी का सब स्वयं भू है वो, इसलिए उसको शंभू कहा गया। स्वयं मान लो कोई ऐसा दुख आ ही गया कि वो कटने का नाम ही नहीं ले रहा, बहुत हार चुके हम जिंदगी से, वो कट ही नहीं रहा। थोड़ा ठीक होता फिर दुख आता, फिर ठीक होता फिर दुख आता, तो शिव और शक्ति का स्मरण करो। बेलपत्री के पेड़ के नीचे जब भी घी का दिया लगाने जाओ तो 2 बाती एक ही दिए के अंदर, एक चावल का दाना उसमें डालकर अपनी कामना कर फिर जलाओ। 3 या 4 सोमवार करके देख लो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, हर हर महादेव, स्वागत को। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, बहुत दिनों से पूरी नहीं हो रही है, आप बहुत प्रयास कर लिए, तो आप एक बार इस विशेष उपाय को जरूर करिएगा। आप इस उपाय को दर्शकों सोमवार के दिन भी कर सकते हैं, शनिवार के दिन भी कर सकते हैं, और यदि आप रोजाना संभव है तो रोजाना भी आप इस विशेष उपाय को कर सकते हैं। दर्शकों, आपके आसपास जो भी भगवान शंकर जी की मंदिर हो, उस मंदिर में आपको यह उपाय करना है। यदि आप मंदिर नहीं जा सकते, आपके आसपास कोई मंदिर नहीं है, जाना संभव नहीं है, तो आपके घर में यदि महादेव की शिवलिंग है तो आप महादेव की शिवलिंग पर भी इस उपाय को कर सकते हैं। दर्शकों, आपको इसलिए मंदिर में बताया जाता है क्योंकि मंदिर में जो शिवलिंग होती है प्राण प्रतिष्ठित होती है, और जो हम घर पे रखते हैं वो प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग नहीं होती है, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर में बताया जाता है दर्शकों कोई भी उपाय पूजा पाठ करने के लिए। क्योंकि कोई भी मंदिर हो, किसी भी देवी देवता की वहाँ पे जो मूर्ति होती है वो प्राण प्रतिष्ठित होती है, शिवलिंग भी आपकी प्राण प्रतिष्ठित होती है। तो ऐसे में दर्शकों, यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, बहुत दिनों से पूरी नहीं हो रही है, और आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा नहीं बन पा रही, आप बहुत परेशान हैं, तो आप एक बार इस विशेष उपाय को जरूर करिएगा। आपको 1 लोटा जल लेना, और ध्यान रखिएगा जब भी आप मंदिर में जाएं तो अपने घर से आप जल लेके जाइएगा। पूजनीय पंडित जी कहते हैं जो व्यक्ति अपने घर से जल लेके जाते हैं, महादेव उनके घर की जो भी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, दुख और सुख वो समझ जाते हैं उसी जल के पात्र से। तो आप अपने घर से जल लेके जाइएगा। साथ में दर्शकों, आप थोड़ा सा काला तिल और अक्षत, जो भी अक्षत आप 4 से 6, 8, 10 जो भी लीजिएगा, ध्यान रखिएगा वो अक्षत आपका खड़ा होना चाहिए, टूटा हुआ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और विशेष करके इस बात का आप ध्यान रखें कि कभी भी आपको काला तिल और अक्षत जल के पात्र में डाल के आपको महादेव की शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि जब जल में आप अक्षत और काला तिल और मूंग सब सामग्री मिला लेते हैं तो ऐसा करने से वो खिचड़ी में बदल जाता है, तो इसलिए आपको मिलाना नहीं चाहिए। अलग से आप, जैसे आप काला तिल जल में मिला लीजिए या अक्षत मिला के आप महादेव की शिवलिंग पर जल समर्पित करें, उसके बाद अलग से आप महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिएगा अपनी कामना करते हुए। यदि आप रोजाना महादेव की शिवलिंग पर 1 चावल का दाना, 1 लोटा जल समर्पित करते हैं तो कभी भी आपके कार्यों में रुकावटें नहीं आएंगी। और आप प्रदोष काल में पीपल के वृक्ष के नीचे 1 तेल का या घी का दीप आप जरूर प्रज्वलित करिएगा। इससे आपके घर में सुख समृद्धि, माता लक्ष्मी का वास होगा, आपकी सभी मनोकामना पूरी होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर